तेजस्वी जी का नाम नहीं लेंगे तो उनके पेट में पानी नहीं पचेगा। शर्म आनी चाहिए। जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, खुद वो क्या थे उनको नहीं पता है। कितना एम्बुलेंस चुरा चुरा के रखे हैं उनको नहीं मालूम है। दारू बेचवाते थे वो नहीं मालूम है। बालू बेचवाते थे ये नहीं पता है। अगर उनसे कुछ सवाल पूछिएगा तो बस तेजस्वी जी, लालू जी, ये अपना राजनीति करता है लोग, लालू जी और तेजस्वी जी का नाम लेके। अब सम्राट चौधरी बिहार नहीं बंद करवाएंगे, बेटियों को इंसाफ नहीं दिलाएंगे। जब बेटियों को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं ना, तो सम्राट चौधरी, नसीमा जमाल चूड़ी भेज रही है, सम्राट चौधरी को पहन के बैठ जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। वही सम्राट चौधरी जो गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं, दलितों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं। मैं सम्राट चौधरी से पूछना चाहूंगी कि कब उस हॉस्टल पे बुलडोजर चलवाएंगे। 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? एक तरफ दिल्ली में नितिन नवीन की ताजपोशी होता है और दूसरी तरफ बेटी अपने इंसाफ की भीख मांगती है, पर इन भाजपाइयों को सुनाई नहीं देता है। जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल के रखो फूल सी बेटियों को। देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। जिसका खुद का औलाद नहीं, वो बेटी को इंसाफ क्या दिलाएगा? बिहार में जो है लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको लेकर जो है छपरा के सांसद है भाजपा के राजीव प्रताप रूडी, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव विदेश में रहते हैं तो बिहार में आपराधिक घटनाएं जो है कम होती है। उनके आने से ही जो है आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ रही हैं। हमारे साथ राजद की नेत्री है नसीमा जमाल जी, क्या कुछ कहेंगे? कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के कारण जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसके दामन में खुद 72 को छेद हो, वो इस तरह की बातें करे। शर्म आनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि बोलने से पहले सोचना चाहिए कि ये क्या बोले। बिहार में जो इतना बेटी के साथ में बलात्कार हो रहा है, इस पे कुछ वो लोग बीजेपी वाले नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो सिर्फ लालू जी और तेजस्वी जी के बारे में। अगर उनके बारे में ना बोले तो इन लोगों के पेट में पानी पचने वाला नहीं है। तो ये आप जान जाइए कि जब से भाजपा की सरकार, यानी मशीन की सरकार जब से आई है, भाजपा के अपराध सीमा पे छू रही है। दिन दोपहर में हत्या हो जा रहा, दिन दोपहर में गोली चल जा रहा। कभी मंत्री के आवास के सामने चल रहा है, कभी मुख्यमंत्री के आवास के सामने चल रहा है, कभी तेजस्वी जी के आवास के सामने गोली चल रहा है। मेरे गली में भी गोली चल गया दिन दोपहर में। आप खुद सोचिए कि जब से भाजपा की सरकार आया, इतना ज्यादा बलात्कार कम होने की नाम नहीं ले रहा। तेजस्वी विदेश में थे तो नहीं हो रहा था ये सब। तेजस्वी जी का नाम नहीं लेंगे तो उनके पेट में पानी नहीं पचेगा। और खुद जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, खुद वो क्या थे उनको नहीं पता है। कितना एम्बुलेंस चुरा चुरा के रखे हैं उनको नहीं मालूम है। दारू बेचवाते थे वो नहीं मालूम है। बालू बेचवाते थे ये नहीं पता है। अरे बोलने से पहले अपने दामन में देखे कि उनके दामन में कितना छेद है। और तेजस्वी जी के ये भाजपाई नाम नहीं लेगा ना, तो इन लोगों के पेट में पानी पचने वाला नहीं है। ये अपना राजनीति करता है लोग, लालू जी और तेजस्वी जी का नाम लेके। छपरा के माननीय सांसद आप ऐसे कह रहे हैं? माननीय सांसद है तो क्या, जो मन करेगा वो बोल देंगे। एक बार भी छपरा के माननीय सांसद है तो वो सांसद महोदय से मैं पूछना चाहूंगी कि बिहार की बेटियों के बारे में एक बार बोले हैं, एक बार भी बयान दिए हैं? ये भाजपा के नेता बोलेगा लोग नहीं, बस मुंह में ताला लगा के ये लोग बैठा है, बस बोलेगा। अगर उनसे कुछ सवाल पूछिएगा तो बस तेजस्वी जी, लालू जी, इसके अलावा बीजेपी के नेताओं को कुछ आता ही नहीं। मोदी जी की मां का अपमान हुआ था तो सड़कों पे बैठ गए थे, दिलीप जायसवाल रो रहे थे, पूरा बिहार बंद था। वही दिलीप जायसवाल जी ना जो बोले थे मैं भी माँ हूँ। मोदी जी को माँ को गाली दिया जाता है, तो यही बीजेपी की नेत्री लोग रोड पे उतर जाती हैं, मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ। और मैं बीजेपी की नेत्रियों से पूछना चाहूंगी, उनकी बेटी बहन के साथ में जो आज बलात्कार हो रहा है, क्या अपने बेटी बहन के लिए रोड पे नहीं उतरेंगी? अब सम्राट चौधरी जो कहते हैं, गृह मंत्री सम्राट चौधरी बोलते हैं, अब सम्राट चौधरी बिहार नहीं बंद करवाएंगे, बेटियों को इंसाफ नहीं दिलाएंगे। जब बेटियों को इंसाफ नहीं दिला सकते हैं ना, तो सम्राट चौधरी, नसीमा जमाल चूड़ी भेज रही है, सम्राट चौधरी को पहन के बैठ जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। वही सम्राट चौधरी जो गरीबों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं, दलितों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं। मैं सम्राट चौधरी से पूछना चाहूंगी कि कब उस हॉस्टल पे बुलडोजर चलवाएंगे, कब उस बेटी को इंसाफ दिलवाएंगे, कब उस परिवार को इंसाफ दिलवाएंगे, कब अपराध मुक्त करवाएंगे? अगर बिहार नहीं संभल रहा तो चूड़ी पहन के आप घर में बैठ जाइए। एक तरफ दिल्ली में नितिन नवीन की ताजपोशी होता है और दूसरी तरफ बेटी अपने इंसाफ की भीख मांगती है, पर इन भाजपाइयों को सुनाई नहीं देता है और ये भाजपाइयों को दिखाई नहीं देता है। क्या ये 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से? अब बेटी पढ़ेगी नहीं तो बेटी बढ़ेगी कहाँ से? मोदी जी अपने मरी हुई माँ के नाम पे भी राजनीति किए। ये बीजेपी वाले लोग मोदी जी के मरी हुई
मोदी जी की माँ के ऊपर ये लोग राजनीति किए और बिहार के बेटी के ऊपर इस तरह हो रहा है। तो ये लोग बीजेपी वाले नेता पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बोलने पे बेटी के बारे में पूछे ना, कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा तो बस लालू जी और तेजस्वी जी के बारे में, इसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं आता है। मैं कहूंगी कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो फूल सी बेटियों को। देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं, जिसका खुद का औलाद नहीं, वो बेटी को इंसाफ क्या दिलाएगा। मैं बेटियों से कहूंगी तुम बन जाओ झांसी की रानी, हाथ में उठा लो तलवार, जो तुम्हारे इज्जत पे उंगली उठाए उसको के रख दो तुम। मैं बेटियों से कहना चाहूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की नेत्री नसीमा जमाल थी। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।